बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हस्बे वादा मैं आपको पेपर की टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करें, किस तरह आप पेपर अटेम्प्ट करें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स या पूरे मार्क्स मिले। इसमें हमारा सिलसिलाकार ये होगा कि पेपर अटेम्प्टिंग मेथड आपको बताऊंगा मैं, पैटर्न ऑफ पेपर कैसा होता है, हेडिंग्स, सुर्खियाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस, यानी मैं आपको गेस दूंगा कि उसी में से इंशाल्लाह आपके जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में। फिर स्मार्ट सिलेबस, बोर्ड स्कीम की बात होगी। पांचवा पॉइंट ये है अबाउट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस। फिर स्मार्ट सिलेबस। तो इसी तरतीब के मुताबिक मैं पहले पॉइंट की तरफ जाता हूँ कि पेपर अटेम्प्टिंग मेथड। क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, आपको 2.5 घंटे या 3 घंटे दिए जाते हैं, आपने उसको बड़े आराम से तसल्ली से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, पेपर को बार बार पढ़ें। जो आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं उनको मार्क कर लें कि पहले मैंने ये अटेम्प्ट करने हैं, पहले आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि ये एग्जामिनर के ऊपर अगर आपके शुरू वाले क्वेश्चंस सही होंगे तो अच्छा असर पड़ता है और वो रिलैक्स हो जाता है और उसका हाथ जो है वो मैक्सिमम नंबर देने की तरफ चल पड़ता है। लेकिन अगर आप, अब मैंने देखा बाज़ बच्चे जो होते हैं कि शुरू में पहले 2 पेजेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं, गलतियां कटिंग करते रहते हैं, उससे उनका इमेज अच्छा नहीं बनता। एग्जामिनर समझता है कि ये कोई 100 ही स्टूडेंट है, तो वो फिर बेदिली से मार्किंग करता है। और आगे बेशक अच्छे क्वेश्चन आ जाएं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जब बुरा हो गया तो आपको फिर वो अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए आप जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि पहले आपको कौन से क्वेश्चन आसान लगते हैं, उनको मार्क करके उनको आपने अटेम्प्ट करना है। अब इसमें पैटर्न पेपर का ये होता है कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पहला आपको पेपर दिया जाता है, यानी 2 पेपर होते हैं, वो एमसीक्यूज वाला पेपर होता है। 17 एमसीक्यू होते हैं, पूरी बुक के अंदर से एमसीक्यू दिए गए होते हैं। ये मैं आपको भी एंड पे बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आने हैं। तो 17 एमसीक्यू होते हैं, उनमें से बाज तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं, बाज आपकी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने याद की होती हैं। और एमसीक्यू को तैयार करने का तरीका ये होता है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, समझना है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। मैं आपको अगले लेक्चर्स में ये बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वैसे मैं जो मेरे अक्सर डेली लेक्चर्स होते हैं उनमें मैं एंड पे थोड़े से एमसीक्यू भी दिया करता हूँ। तो 17 एमसीक्यू होने हैं, आपने वो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्यूज, 33 शॉर्ट क्यूज दिए जाते हैं, 3 सेक्शन के बने होते हैं। नॉर्मली आपने 22 शॉर्ट क्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो इनमें भी जो अहम चीज ये है कि जब आप शॉर्ट क्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने एक तो वही सिलेक्शन कि आपको कौन से अच्छे आते हैं, आपने वो सिलेक्शन कर ली। उसके बाद आपने जब आप अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, सिर्फ आपने उसका सेक्शन नंबर और वो जो जुज है वो पॉइंट नंबर या सीरियल नंबर जो है वो आपने लिख देना है। मसलन ये है क्वेश्चन 2-1, और वो जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको आप जस्ट स्टार्ट करके 2-3 लफ्ज लिख के आगे डैश डैश डैश, यानी आपने 2-3 लफ्ज लिखे आगे डैश डैश दे दिया, फिर उसका आंसर लिखना है।
ऐसे नहीं करना कि आप बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अब वो 22 शॉर्ट क्यूज करने हैं तो वो इनके जो क्वेश्चन है वो मार्कर के साथ लिखते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। तो होता ये है कि वो ये शॉर्ट क्यूज लिखते लिखते ही थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 22 क्वेश्चन लिखने में भी, यानी पूरा पेपर ही समझो क्वेश्चन वाला उसने लिखा, फिर आंसर लिखे, तो वो फिर शॉर्ट क्यूज तक ही उनका पेपर रह जाता है और लॉन्ग क्यूज तक पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट, टाइम का भी ध्यान रखना होता है इसमें। तो आपने शॉर्ट क्यूज सेलेक्ट करके उनकी नंबरिंग दें। सिर्फ क्वेश्चन की स्टार्ट वाले 3 लफ्ज या 4 लिख लें, आगे डैश डैश कर लें और फिर उनका आंसर अच्छा सा लिखें, लेकिन जो आसान आपको पहले आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करें। इसी तरह फिर आगे आ जाता है लॉन्ग क्यूज। आपको 5 लॉन्ग क्यूज दिए गए होंगे, जिसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल होगा, वो चैप्टर्स में से मिक्स करके दे दिए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, इसमें से थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो वो आपको पूरी बुक में से होते हैं, वो स्कीम मैं एंड पे आपको बता दूँ किस हिसाब से क्वेश्चन आने, लेकिन आपने 5 में से 3 करने हैं। वो भी इस तरह करने हैं कि जो आपको आसान लगता है पहले आपने वो अटेम्प्ट करना है। कोई मजबूरी नहीं है कि आपने पहला ही, सपोज 5वां है तो 5वां ही पहले नंबर पे अटेम्प्ट करना है, आप छठा भी कर सकते हैं, आप आखिरी भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। और सबसे बुरे क्वेश्चन एंड पे ले जाएं, सबसे बुरे क्वेश्चन एंड पे ले जाएं। शॉर्ट क्यूज जो हैं वो भी आप 22 अटेम्प्ट करें और एंड पे चांद एक एक्स्ट्रा भी कर दें, ठीक है, ताकि अगर कोई नंबर कटते हैं तो वो एक्स्ट्रा वाले आपको मिल जाएंगे। तो ये तो पेपर पैटर्न हो जाता है। फिर पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों ने छोटी छोटी सुर्खियां, हेडिंग्स देनी होती है। बुक में नॉर्मली हेडिंग्स नहीं दिए गए होते। बुक में आपने देखा होगा फिजिक्स की बुक में क्या है कि सिंपली उन्होंने थ्योरी सी चल रही है, एक मेन हेडिंग दे दिया, फिर सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या है कि आप उसमें हेडिंग्स दें, और क्योंकि जब एग्जामिनर मार्क करता है तो उसको आसानी रहती है और वो हेडिंग्स के हवाले से चेक करता है। और ये नहीं कि हेडिंग्स ही देते चले जाएं, मोटे मोटे अहम पॉइंट्स जो हैं उनका उनका हेडिंग आपने देना है, और अच्छा सा मार्कर से आप हेडिंग दे दें ताकि इंप्रेशन भी अच्छा पड़े और आपको याद करने में भी आसानी रहती है। अगर आप हेडिंग के हिसाब से याद करते हैं क्वेश्चन तो आपको आसानी रहती है। तो हेडिंग्स आपने सुर्खियाँ छोटी छोटी देनी है उसमें, जो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक। ये नहीं कि अपने से ही आप हेडिंग्स बेशुमार बनाते चले जाएं, वो नहीं। और मजीद जब आप कोई सपोज मैथमेटिकल डेरिवेशन आ रही है तो आप उसमें उसका नंबर, जो मसलन ये है कि ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये नंबरिंग भी करें। वैसे नहीं, जब नंबरिंग करेंगे आपको तो वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। तो ये हेडिंग्स वगैरह हो गई। अब अगला जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये मैंने गेस इसका बनाया है और ये मैं पहले आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज, फिर एंड पे मैं इसकी डिटेल आपको दे दूंगा। इसमें है कि चैप्टर 2 से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि चैप्टर 1 में जो है वो नॉर्मली शॉर्ट क्यू में वो आता है या एमसीक्यू में आता है। तो चैप्टर 2 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, addition of vector by rectangular component method, scalar product or dot product, vector product, torque, ये तो चैप्टर 2 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये चैप्टर 3 से थे। चैप्टर 4 work done by variable force, show that work done in gravitational field is independent of path, absolute potential energy, escape velocity, interconversion of potential energy and kinetic energy। ये चैप्टर 4 के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, rotational kinetic energy, artificial satellite, real and apparent weight, artificial gravity, geostationary orbits and satellite। ये चैप्टर 5 था। अब चैप्टर 6 टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन।
तो ये चैप्टर 6। चैप्टर 7, मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, velocity and acceleration of projection n, a horizontal mass spring system, simple pendulum, energy conservation and simple harmonic motion, resonance। ये चैप्टर 7 थोड़ा लेंथी है चैप्टर 5 की तरह। फिर 8th चैप्टर की बारी आ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, effects of pressure, density and temperature on speed of sound, यानी ये क्वेश्चन, interference of sound, beats, stationary waves in stretch string, Doppler effect, ये चैप्टर 8 था। चैप्टर 9, Young's double slit experiment, interference in thin films, Newton rings, Michelson interferometer, diffraction grating, ये चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 10 की तरफ आता हूं मैं। चैप्टर 10 में वो दी गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं 3, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये 3 तो इनमें से तो एक मस्ट होता है। और चौथे नंबर पे है स्पीड ऑफ लाइट। अब आखिरी चैप्टर जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला है, pressure of gas, first law of thermodynamics with its two applications, isothermal process and adiabatic process। इसके बाद अगला define Cp and Cv and find relation between them, that is Cp minus Cv is equal to R। और last but not least Carnot engine, efficiency of Carnot engine। ये मैंने important questions दिए हैं। इनमें से इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स जो हैं उनके जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के पेपर में इन्हीं में से आते हैं, आपके भी इन्हीं में से आएंगे। और इसमें चंद 3-4 टॉपिक आए हैं, वो मैंने निशान लगा दिया। वो अब ये कोरोना जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें अब वो नहीं है, नेक्स्ट तो वो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए जो आइंदा आने वालों के लिए भी। तो वो निशान लगे हुए हैं, वो जो अभी मौजूदा बच्चे जो हैं वो 4-5 सवाल हैं तो वो छोड़ सकते हैं, वो तैयार नहीं करेंगे। मैंने जब आपको इसका प्रिंट दिखाता हूँ तो उसको वो निशान लगे हुए हैं, वो आप छोड़ देंगे। और एंड पे जो बोर्ड स्कीम है वो भी मैं आपको फिर बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आपने इन्हीं तरीकों से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर को हवा ना समझें, कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, बड़ा ही इजी। अगर आप करेंगे तो बड़ा ही इजी आपके लिए साबित होगा पेपर। आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। आप दुआएं देंगे फिर कि सर ने स्कीम बताई थी। घबराना नहीं, पेपर जो है आप ऐसे बनाया जाता है कि आप मैक्सिमम नंबर लें, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत ही उसी लिए ये मैंने पॉइंट आपको बताए हैं। उम्मीद है आप मेरे मशवरे पे अमल करेंगे और ये जो स्कीम है, ये तरीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इन्हीं को आपने याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।